नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में आप सबका आत्मिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे आज के रचना पाठ कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश के ख्यातनाम व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल से। हरीश नवल जी का नाम आपके लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 8 जून 1947 को पंजाब के नकोदर ज़िले में आपका जन्म हुआ और उसके बाद 1966 में 1965 में बल्कि माफ़ कीजिएगा 1965 में नोक झोंक में प्रकाशित रचना कमेंट्री दास को वे अपनी पहली व्यंग्य रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। हरीश नवल को देश के कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जैसे बागपत के खरबूजे नाम की व्यंग्य संग्रह पर युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके अलावा भारत सरकार का गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार द्वारा 2004 में सबसे पहले मधुबन व्यंग्यश्री सम्मान तथा व्यंग्यश्री सम्मान दिल्ली के द्वारा भी प्राप्त हो चुका है। अभी तक हरीश नवल के 9 से अधिक संपादित व्यंग्य संग्रह तथा 16 से अधिक स्वयं के मौलिक व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हरीश नवल के बारे में अगर हम बातचीत करें तो एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान हमको आता है जो न केवल अत्यंत शिष्ट है, सौम्य है और जिनकी वक्तृत्व कला एक अनोखी छवि रखती है। अभी तक आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बागपत के खरबूजे, बोगी नंबर 2003, गांधी जी का चश्मा, अथ गरीब चिंतन, डॉलर भाग्य विधाता आदि। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी आपके संकलित व्यंग्यों की एक पुस्तक प्रकाशित की हरीश नवल के ऊपर केंद्रित करके। साथ ही व्यंग्यकारों के ऊपर आपकी एक पुस्तक हिंदी साहित्य निकेतन से आई, कुछ व्यंग्य की, कुछ व्यंग्यकारों की। ये पुस्तक भी आपकी बहुत चर्चित रही। मूल रूप से हरीश नवल व्यंग्य कथा लेखन के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाते दिखते हैं। उनके व्यंग्य कथा लेखन की विशेषता है कि जब आप उसको पढ़ने चलते हैं तो आपको हास्य के छींटों के साथ साथ दर्शन, साहित्य और व्यंग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सुअवसर प्राप्त होता है। अपनी व्यंग्य कथाओं के माध्यम से वो सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों की छीलन और उनका कच्चा चिट्ठा के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम देखें तो दिल्ली चढ़ी पहाड़, पीली छत पर काला निशान, दीनानाथ के हाथ, वाया पेरिस आया गांधीवाद आदि कुछ ऐसी व्यंग्य कथाएं हैं जो कि हरीश नवल के नाम को व्यंग्यकार के रूप में अमर बनाती हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं व्यंग्य पाठ स्वयं श्री हरीश नवल जी के श्रीमुख से। आइए हमारे कार्यक्रम रचना पाठ की ओर अग्रसर हों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रस्तुत है हरीश नवल जी का व्यंग्य पाठ। नमस्कार, मैं हरीश नवल आपके सामने एक व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यंग्य कथा है वास्तव में ये। आशा है कि आपको पसंद आएगी। एक बुद्ध और उर्फ जाना खरीदने पोमरेरियन। मैं पिछले 16 वर्षों से एक सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। हर वर्ष मेरे विद्यार्थी मुझसे मांग और वितरण, उत्पादन और विनिमय, मंडी और लाभांश संबंधी अनेक प्रश्न और शंकाएं रखते हैं, परंतु मैं स्वयं व्यावहारिक रूप से इन सब से अनभिज्ञ होने की वजह से कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। छोटा सा सरकारी स्कूल है, विद्यार्थियों को टालने के तरीके यहाँ ईजाद होते ही रहते हैं, जिसका भरसक लाभ मैं तो उठाता रहता हूँ। शायद मेरा यह ज्ञान सदा ही अल्प रहता यदि मैं पिछले महीने अपने साले गिरीश जी के लिए उनके साथ राजधानी की सड़कों पर कुत्ता खरीदने के लिए नहीं डोलता।
हमारे देश की राजधानी बहुत विचित्र है। जो भी बाहर से आता है यहाँ से कुछ न कुछ खरीदना ही चाहता है, भले ही वह ब्लैक में खरीदे जाने वाला पोमरेरियन हो जो वाइट होता है। पोमरेरियन समझते हैं ना आप? मैं तो पिछले महीने ही समझा जब गिरीश जी ने बताया कि यह पोमरेरियन नस्ल का एक कुत्ता है जो रेशम की त्वचा वाला छोटा सा खूबसूरत कुत्ता होता है, जिसे विदेशी और देशी मेमे गोद में खिलाने को आतुर रहती हैं। मेरी पत्नी इसी को चाहती है कि मैं एक पोमरेरियन पालूं। तो आप जल्दी जा रहे हैं तो मेरे लिए लेकर आइए। अब जनाब 20वीं सदी के पूर्वार्ध से इंग्लैंड में पोमरेरियन पालने का फैशन चला है, यह उन्होंने बताया, और यही बताया कि अब पूरी दुनिया में छा गया है। जो फैशन अंग्रेज करे उसे देशी अंग्रेज कैसे न करे। मैं समझ गया, आखिरकार भारत भी तो इसी दुनिया में है। गिरीश जी एक सरकारी इंजीनियर हैं। भारत सरकार की ओर से उन्हें वेतन, जीप और नौकरों के अतिरिक्त भारी दौरा भत्ता मिलता है। सरकारी कामकाज पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। इस अवसर का लाभ उठाकर गिरीश जी देश के कोने कोने में छाए अपने समस्त मित्रों संबंधियों के छोटे बड़े अवसरों पे पहुंचने का कष्ट जरूर करते हैं और अपना अमूल्य समय उनको देते हैं। दिल्ली उनके लिए कंपनी बाग है। वहाँ उनका घूमना अन्य सरकारी अधिकारियों की भांति अक्सर होता ही रहता है। गिरीश जी के आगे मेरे कुत्ता और कुत्ता विषयक ज्ञान की पोल खुल गई जब उन्होंने कहा कि जीजा जी मुझे एक पोमरेरियन कुत्ता खरीदना है। पोमरेरियन कहाँ मिलेगा मैं सोचने लगा, तो मैंने कहा कि मेरे घर हिंदी का अखबार आता है तो वहाँ कुत्ते की खरीद विषय कुछ नहीं आता, अब हमें अंग्रेजी का समाचार पत्र देखना पड़ेगा। हमने अंग्रेजी समाचार के लिए कहा तो मेरा अखबार वाला बोलता है आप और अंग्रेजी? हाँ, कुत्ता खरीदना है, वो भी पोमरेरियन। मैंने गर्व से कॉलर उठाते हुए कहा अंडरस्टैंड। मेरे कठोर स्वर को देखकर उसने दो मोर सींग अंदर कर लिए और अंग्रेजी का अखबार पकड़ा दिया। अखबार में उस दिन मेरे शहर में 3 विक्रेता कुत्ते बेच रहे थे, जिनमें से बंगाली मार्केट वाले कर्नल साहब के पास पोमरेरियन था। कर्नल साहब ने पते के स्थान पर फ़ोन नंबर दे रखा था। हमने फ़ोन किया, समय 12 बजे का तय हुआ। हमने पता लिया और ठीक 12 बजे गिरीश जी ने कर्नल साहब के घर की घंटी बजाई। सफ़ेद बालों वाला भरपूर मूछ युक्त एक चेहरा खिड़की से निकला। यह कर्नल साहब ही थे, हमने पहचान लिया। यस, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पूछा। सर जी हम कुत्ता खरीदने आए हैं, पोमरेरियन, आपसे समय लिया था। व्हाट समय? वे गरजे। गिरीश जी बोले टाइम साहब टाइम। ओह, कहते हुए समूचे कर्नल साहब दरवाजे के बाहर आ गए। सफ़ेद टी शर्ट, सफ़ेद नेकर, गले में लाल स्कार्फ और पैरों में पड़े हुए सफ़ेद फ्लीट, ठीक पोमरेरियन की भांति। लॉन पर पड़ी कुर्सियों पर हम लोग बिठा दिए गए। कर्नल साहब की पत्नी एक नन्हे पोमरेरियन को लेकर आई। पीछे पीछे एक सेवक पानी का जग लेकर आ रहा था। मेरा गला खुश्क हो रहा था। गिरीश जी सरकारी अधिकारी हैं, अतः उन पर कोई विशेष रौब नहीं पड़ सका। हमें पानी पूछा नहीं गया, बल्कि उससे हमारे हाथ धुलवा दिए गए ताकि हमारे छूने से पोमरेरियन कहीं मैला ना हो जाए। गिरीश जी ने पिल्ले का पूर्ण निरीक्षण किया। उसे पंजों से दुम से पकड़कर उल्टा सीधा उठाया, नाखून गिदे आदि आदि। फिर पूछा साहब क्या दाम है इसके? ओनली 5000। तोप छुटी। 5000? मैं आश्चर्य से गिरीश जी के कान में फुसफुसाया। उन्होंने कर्नल दंपत्ति की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा जीजा जी ब्रीड देखो ब्रीड। कर्नल और पत्नी कितने फिट और स्मार्ट हैं, इतना महंगा तो होगा ही। मुझे दिल्ली के बाजारों में खरीद की आदत थी। भाव कम कराना ही चाहता था कि गिरीश जी ने पर्स निकाला और कड़कते 500 के 10 नोट दे दिए। अचानक कर्नल साहब ने नोट पकड़ते पूछा तुम क्या करता है? सर जी ये अधिशासी अभियंता है, मैंने शान से कहा। अधिशासी व्हाट? कर्नल ने मुंह बिगाड़कर पूछा। गिरीश जी ने फौरन बताया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओह आई एम सॉरी, मैं एक कुत्ता आपको नहीं दे सकता। 12:15 बजे एक चीफ इंजीनियर आएंगे, उन्हें दूंगा। आई बिलीव इन इक्वल स्टेटस। मैंने पूछा इक्वल स्टेटस व्हाट? वे सिर झुकाकर बोले बराबरी का दर्जा, और मुझ पर उन्होंने हाथ रख लिया। गिरीश के हाथों का कुत्ता गिर गया। अपमान बोध के समस्त चिन्ह लिए हम कर्नल साहब की कोठी से बाहर आ गए।
मैंने मन ही मन प्रण किया कि आज गिरीश जी को पोमरेनियन खरीद कर ही दम लूंगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सीताराम बाजार में एक मेहता साहब हुआ करते थे जो कुत्ते बेचते थे। मुझे बरसों बाद उनका कुत्तों से घिरा गंभीर व्यक्तित्व याद आ गया। बाल्यपन की स्मृति तेज होती है। मैंने गिरीश जी से सीताराम बाजार चलने को कहा। आज कुत्ता खरीद कर ही लौटना था। एक गली में पतले से जीने वाला मकान मैंने ढूंढ निकाला। कोलंबस भी अमेरिका देखकर इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना मैं हुआ। जीना चढ़कर हम लोग ऊपर पहुंचे। सब कुछ बदल चुका था। एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी वहाँ। एक कर्मचारी से मैंने कहा, यह मेहता साहब की दुकान है ना, हमें पोमरेनियन चाहिए था। पोमरेनियन? कर्मचारी का चेहरा विस्मयादि बोधक हो गया। उसने मालिक नुमा व्यक्ति की ओर देखकर पूछा, पोमरेनियन है सेठ जी? सेठ जी ने वहीं से विनीत स्वर में कहा, माफ कीजिए, हम इम्पोर्टेड आइटम नहीं रखते, आप लट्ठा खरीद लीजिए, 2 थान दे दूं? 2 नहीं, हमें एक ही लेना है, पर लेना पोमरेनियन ही है, गिरीश जी ने बताया। दुकान मालिक समीप हाजिर हुआ। पोमरेनियन शायद इटली में बनता है, आप उसी के मुकाबले का हिंदुस्तानी कपड़ा खरीद लीजिए, हम इटली की मोहर लगा देंगे। हमें कपड़ा नहीं, कुत्ता चाहिए, पोमरेनियन नस्ल का कुत्ता। मेहता साहब कहाँ हैं? कुत्ता? दुकान मालिक का चेहरा विभत्स हो उठा। क्या हम यहाँ कुत्ते बेचते हैं? मैंने बिगड़े स्वर में कहा, क्यों, बरसों से तो इस भवन में कुत्ते ही बिकते थे, अब क्या हो गया? मेहता साहब कहाँ गए हैं? दुकान मालिक यह सुनकर रौद्र रस का अवतार हो गया। अभी तुझे वहीं भिजवाता हूँ जहाँ मेहता साहब 13 साल पहले से गए हुए हैं। उसने भुजदंड फड़फड़ाए। मैंने गिरीश जी की ओर देखा। वे करुण रस में नहा रहे थे। उनके नेत्रों में पलायन के चिन्ह थे। हम लोग भाग निकले। सीताराम बाजार से निकलते हुए बड़े भावुक होकर गिरीश जी ने कहा, जीजा जी, आपके होते हुए मुझे दिल्ली में पोमरेनियन नहीं मिल रहा। आप एक कुत्ता तक नहीं दिलवा सकते? आपके हजारों विद्यार्थियों में से कोई कुत्ता नहीं बेचता? ओह, मेरी पत्नी क्या कहेगी? मुझे यह वाक्य चुनौती सा लगा। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि कुत्ता कहाँ से मिल सकता है। मुझे याद आया कि जामा मस्जिद के पास भी जानवर बिका करते थे। हम तुरंत जामा मस्जिद पहुँच गए। वहाँ मछली बिक रही थी, बकरा बिक रहा था, खरगोश बिक रहा था, कबूतर था, सब था, पर कुत्ता नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ पुरानी दुकानें मीना बाजार में पहुंच गई हैं, वहां कोशिश की जा सकती है। हम मीना बाजार पहुंच गए। बहुत खोजा, पर कुत्ते की पूंछ तक नजर नहीं आई जो बिकने के लिए हो। हमारी बेचैनी भांप कर एक तोते वाले ने हमें राह दिखाई। भाईजान, चेहरे से मुर्दनी हटाइए, मर्दानगी लाइए, मैं आपको कुत्ता बेचने वालों का पता बताता हूँ। मैंने लपक कर उसके चरण स्पर्श की और विनती की कि वो तुरंत पता बताएं। तोते वाले ने कहा, बता तो मैं ज़रूर दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, वह ये कि पहले आप मुझसे 1 दर्जन तोते खरीदो। बड़ी मुश्किल से सौदा 3 तोतों में पटा। मैंने तोते वाले से कहा कि वह तोते लिए बिना ही पैसे ले ले और कुत्ते वाले का पता बता दे। इस पर बिगड़ गया। हम ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाते हैं, तोते के बदले ही पैसा लेंगे। आप चाहते हो तोते को यहीं उड़ा देना, हम मेहनत से उन्हें फिर पकड़ लेंगे। हमने ऐसा ही किया। पैसे लेकर और तोतों को पकड़कर पुणे पिंजरे में बंद करते उसने हमें बताया कि कश्मीरी गेट के बाहर गंदे नाले के किनारे बंजारों की एक बस्ती है जहां हर तरह के कुत्ते बेचे जाते हैं। वाह! अब हम लोग पहुंच गए मोरी गेट। मोरी गेट की ओर नाले के किनारे बंजारों का ठिकाना में दिख गया। खोजबीन करके मछली कुत्ता विक्रेता के पास पहुंच गए और उसे अपनी मांग बताई। वह व्यक्ति बोला, आप ठीक जगह आए हैं साहब, मैं पोमरेनियन आपको 500 रुपये में दे दूंगा, लेकिन दूंगा 5 दिन बाद। मैंने पूछा, 5 दिन बाद क्यों? उसने बताया, मेरी कुतिया पिल्ला देने वाली है। हमने उससे निवेदन किया कि 5 दिन की बजाय 5 घंटे में ही किसी तरह से एक पिल्ला दिलवा दे और 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने पैसे ले ले। वह तलखी से बोला, मैं चंद रुपयों के पीछे अपने कुतिया का करियर नहीं खराब करूंगा साहब, आप 5 दिन बाद ही आओ। अधिक अनुनय विनय करने के बाद उसने कहा, अच्छा जनाब, मैं आपको एक आदमी का पता देता हूँ, उसके पास आपको पोमरेनियन मिल सकता है, वहाँ चले जाओ, मेरा नाम लेना, मैं भी उसका पता देता हूँ। वह अपनी झुग्गी में गया और एक छोटा सा छपा हुआ विजिटिंग कार्ड ले आया। नाम पता देखते हम चौंक उठे। अरे, यह तो बंगाली मार्केट वाले कर्नल साहब का ही पता था। वह बोला, ये साहब हमारे थोक के ग्राहक हैं, हर हफ्ते 10 दिन आते हैं और जितने भी पिल्ले होते हैं मुंह मांगे दाम में खरीद कर ले जाते हैं। बड़े आदमी हैं, शौक भी बड़ा है। भौचक के गिरीश जी का चेहरा जहाँ बुझ गया, वहीं मेरी आंखों के सामने मानो रोशनी के सैकड़ों झरने फूट पड़े। ऐसा दिव्य प्रकाश 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के तले तब दिखाई दिया था
जब वो बुद्ध कहलाने लगे थे। मेरे भीतर की अर्थशास्त्र के शिक्षक का ज्ञान क्षणों में नष्ट हो गया। आवश्यकता और मांग से लेकर वितरण और लाभांश तक के सारे सवाल अपने आप हल हो गए। चंद घंटों की कुत्ता खरीदने की तपस्या संभवतः सिद्धार्थ के घर त्याग कर वर्षों की तपस्या से कहीं अधिक फलीभूत हो गई थी। मुझे बोध हो गया था कि मुझे अपने विद्यार्थियों से क्या कहना है, और गिरीश जी सोच रहे थे कि पोमरेनियन नहीं मिला तो मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा। नमस्कार, मैं हरीश नवल, नई दिल्ली से। धन्यवाद।